नमस्कार दोस्तों। लगता है राहुल गांधी को अडानी से वो फंडिंग नहीं मिल रही है, वो पैसा नहीं मिल रहा है जो उनको कभी विजय माल्या से मिला करता था या ऐसे कई बड़े बिजनेसमैन से मिला करता था। राहुल गांधी के दिल में अडानी इस कदर बैठ गए हैं कि अब मोदी को निशाना बना रहे हैं उनके जरिए। हमारे साथ सहयोगी सुजीत है, आपसे समझेंगे। राहुल गांधी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देते हैं कि नरेंद्र मोदी की आत्मा अडानी में बसती है, नरेंद्र मोदी तोता है। इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी? क्या दुख है राहुल गांधी का? अर्पिता, राहुल गांधी को वही दुख है जिसकी जिक्र आपने किया है कि उनको फंडिंग नहीं मिल रहा है। फंडिंग उस तरह की फंडिंग नहीं जिस तरह की फंडिंग भगोड़ा विजय माल्या दिया करता था, ब्लैक फंडिंग। अच्छा। उनको तो काला धन चाहिए और काला धन उनको मिल नहीं रहा है। जिस तरह से भगोड़ा किंगफिशर का मालिक विजय माल्या उनको देता था और वो विजय माल्या को सम्मान पर सम्मान इतना दिए कि राज्यसभा का सांसद तक बना दिए। और वो क्या किया कि देश में लूट और खसोट मचाया, देश में नंगा नाच करवाया और ये बैठ के घर ताली बजाते रहे। और आज जब अडानी जिस तरह से देश को प्रगति पर ले जा रहे हैं, देश में तरक्की करवा रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि अडानी देश को बेच रहे हैं। साहब, अडानी अगर देश को बेच रहे हैं तो फिर और कौन सामने आएगा जो देश को बचाएगा? देश में कौन है? देश कैसे चलती है? आप राहुल गांधी का जो स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का, पता नहीं कैसे लिखते हैं। उनके पास कोई तथ्य ही नहीं होता है। आप बताइए, कुछ दिन पहले तक रिलायंस को बोलते थे, जब रिलायंस से इनका संबंध अच्छा हुआ या बुरा हुआ पता नहीं, अब रिलायंस को छोड़ के अडानी पर आ गए। देखिए, राहुल गांधी हर मंच से जो ये बातें करते हैं कि अडानी मिलकर पूरे देश को लूट रहे हैं, मोदी उनका सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, आधार क्या है? आखिर कैसे लूट रहे हैं? मतलब आपको क्या लगता है, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तरह तरह की कंपनियां चला रहे हैं, तो लूट खसोट का ये बड़ा आरोप लगा कैसे देते हैं राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी के पास आरोप क्या है? 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। अडानी के एजेंडा लेके बैठे हुए हैं। अडानी को कौन पहचानता है भाई? आप और हम, कई ऐसे लोग, यही ना, मुश्किल से देश में कितने लोग जानते होंगे? 2% लोग, 3% लोग। अडानी एक देश का मुद्दा हो सकता है क्या? और आप कहते हैं देश का पैसा अडानी लूट रहे हैं। अरे भाई, 2005 से लेके 2004 से लेके 2014 तक किसने सबसे बड़ा घोटाला किया? 2G घोटाला किसने किया? 3G घोटाला किसने किया? स्पेक्ट्रम घोटाला किसने किया? कोयला घोटाला किसने किया? आपके जिया जी ने भी घोटाला किया। तो घोटाले पर घोटाला आपने किया। देश के आम जनता के पैसा आप लूट लिए, आदिवासियों का पैसा आप लूट लिए, दलितों का पैसा आप लूट लिए, गरीबों का पैसा आप लूट लिए, आपके लोग लूट लिए, और आरोप आप अडानी पर लगा रहे हैं। और अडानी पर आरोप लगा रहे हैं तो आरोप का कुछ तो तथ्य आप दीजिएगा ना। कि साहब, इस एयरपोर्ट ने इतना घाटा में जा रहा है, यहाँ इतना भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ इतना ये नुकसान हुआ है, या इस कंपनी ने, अडानी की इस कंपनी ने इतना लूट लिया है, इतना जो है ब्लैक फंडिंग हुई है, कुछ भी बताएंगे ना। दर्शकों को भी समझना चाहिए कि अगर बिहार में कोई कंपनी पहले से है, वह कंपनी 100 रुपया की फायदा करवा रही है सरकार को, आम जनता को, अडानी वहां आई और वहां 20 रुपया के फायदा करवा रही है, तो अब अडानी दोषी है, तब ना अडानी दोषी है। अगर बिहार में अडानी आई है, पहले जो कंपनी 100 रुपया के फायदा करवा रही है और अडानी जैसे ही आए और 200 का फायदा करवा रहे हैं, तो फिर दोषी कैसे होंगे? और हमें तो फायदा चाहिए। अब दूसरी बात अर्पिता, कि कांग्रेस की राहुल गांधी जो हैं, इनका स्क्रिप्ट कौन लिखता है ये पता नहीं। चुनाव के समय ऐसे ऐसे बात करते हैं कुछ लोगों के लिए ही, और चुनाव हार जाते हैं, बाद में ईवीएम पर ये सवाल जवाब करते हैं। अभी इनको बात करना चाहिए था एजेंडे पर, इनको बात करना चाहिए था गैस सिलेंडर पर, इनको बात करना चाहिए था पेट्रोल डीजल पर, इनको बात करना चाहिए था रेल के किराया पर। ये बात कर रहे हैं अडानी पर। अब इनसे पूछा जाए कि अडानी कहाँ जाएंगे जब इनकी सरकार आएगी, तो क्या अडानी को आप देश से बाहर कर देंगे? क्या अडानी देश के लिए जरूरत नहीं है? क्या रिलायंस देश के लिए जरूरत नहीं है? क्या टाटा देश के लिए जरूरत नहीं है? क्या मोदी ने अडानी को पैदा किया है? क्या रिलायंस को मोदी ने पैदा किया है? ऐसे हालात है। देश के अंदर में अगर अमीरी नहीं होगी तो देश कैसे चलेगा? नहीं, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये लोग बहुत ज्यादा जो डेवलपमेंट में भूमिका निभाते हैं। ये भी पूछना चाहते हैं कि अभी जितने भी देश में, जितने भी देश के जितने भी राज्य में अगर अडानी अपने फैक्ट्री लगा रहे हैं, कंपनी लगा रहे हैं,
या कुछ भी ऐसे व्यवस्थाएं कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस शासित राज्य में उनके लिए बैन है? क्या उनको आमंत्रण नहीं मिल रहा है? अभी तो क्या बिहार में राजस्थान में उनको मिला बिहार है? में जहां महागठबंधन की सरकार है, कांग्रेस भी जिसकी हिस्सेदार है, उसी सरकार में बिहार में अडानी कई प्लांट लगा रहे। चर्चाएं ये भी हैं कि उनको मंजूरी सब मिल चुकी है और राजस्थान में मिली है। चुनाव के पहले राजस्थान में बुलाया वहां के मुख्यमंत्री ने, इनको सम्मानित किया पूरा। इनको नहीं तो अगर अडानी इनको इतने भ्रष्ट लगते हैं राहुल गांधी को, तो कैसे जहां कांग्रेस की सरकार है वहां ये लोग फिर क्यों उनको आमंत्रण देते हैं? इनको किसी तरह का भ्रष्ट नहीं लगते हैं। आप सीधे शुरुआत जो की थी ना, इनको फंडिंग नहीं होता है। ये अभी 5 राज्यों का चुनाव लड़ रहे हैं, 5 राज्यों में इनको फंडिंग की जरूरत है। ये चाह रहे हैं कि आज अडानी पर बोल के कुछ फंडिंग हम ले ले और उससे हमको 5 राज्यों का चुनाव निपटारा हो जाए। सिर्फ इनकी यही आज की बातें हैं। आप सही तौर पर, तो सही बात यही है। देखिए, अडानी पर बोलने का कोई तुक है इनको? अरे आप बोलिए मोदी पर, देश का सरकार, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश का सरकार चला रहे हैं वो, आप बोलिए। और आपके पास अगर आरोप है, आप विपक्ष के नेता हैं, सबूत लाइए, आप सबूत लाइए और सबूत लाइए और जनता के सामने सबूत पेश कीजिए कोर्ट से पहले, और कहिए कि देखिए अडानी दोषी है और देश की सरकार कुछ नहीं कर रही है। जब देश की सरकार अडानी पर कुछ नहीं करेगी, अडानी दोषी है, तब हम बोलेंगे। अच्छा, राहुल गांधी जिस तरह से कहते हैं कि अडानी चोर हैं, देश को लूट रहे हैं, जरा एक बात बताइए, कोई भी बिजनेसमैन होगा जब वो बिजनेस करता है तो शायद इसीलिए करता है कि उसको कुछ फायदा होगा। अब यहाँ सारे संत तो नहीं है कि भाई देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए काम करेंगे। अगर वो आपको कुछ काम देंगे तो उससे कुछ मुनाफा भी कमाएंगे। क्या देश के सारे बिजनेसमैन मुनाफा नहीं कमा रहे? सिर्फ अडानी है जो ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। देखिए, अब ये मुनाफा को चोरी बोलते हैं। अब इनकी समझ इतनी है, ये आलू को सोना बोलते हैं, मुनाफा को चोरी बोलते हैं। अब ये मुनाफा कमाना चोरी है तो देश में फिर टैक्स कैसे आएगा? ये भी तो सोचना चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखिए, किसी कंपनी में आप काम करते हैं, कंपनी का मालिक करोड़ों कमाता है, आपको कितना देता है? 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख रुपया तनख्वाह देता है। आप क्या चाहेंगे कि उस करोड़ों का मुझे शेयर दे? ऐसा कहीं होता है क्या? बिल्कुल। आप अडानी आपके कंपनी में 20,000 रुपया लगाया, तो चाहेगा कि 40,000 हम कमाए? बिल्कुल। तो क्या लूट हुआ? क्या वो लूट हुआ? मुनाफा कभी चोरी हो सकती है क्या? आप मुनाफा के लिए अगर कुछ गलत काम हो रहा है तो उसके बारे में आप बोल सकते हैं। आप जो कहानी लेके आए तोता वाला, आप वो कहानी लेके आते चोरी वाला कि भाई अडानी ने इस तरह की चोरी की। आप बताइए, जनता है, आप 5 राज्यों में चुनाव हो रही है, सबक सिखाइए आप। तो ऐसी हालात तो आपने लाया ही नहीं सामने। हमने देखा कि कई बार राहुल गांधी बातों बातों में कहते हैं कि भाई बिजली इसलिए महंगी हो गई क्योंकि अडानी जो है महंगा कोयला बेचते हैं। मतलब इस तरह के कई आरोप लगाते नजर आते हैं। कोयला घोटाला कांग्रेस ने किया और बिजली महंगी अभी हो गई। आपके समय बिजली का दर क्या था? आपके समय महंगाई की दर क्या था? आपके समय रेपो रेट क्या था? आप अपनी समय का बात से तुलना किया कीजिए ना राहुल गांधी जी, कि भाई 2014 में ये था, 2023 में ये हुआ, इतने साल में इतना बढ़ना चाहिए था। बढ़ना तो चाहिए, बढ़ना तो चाहिए, वाजिब है, बढ़ेगा ही, बढ़ना चाहिए, पर ज्यादा बढ़ गया। इतने ऐसी तो बात रखिए ना आप, लोगों के दिमाग में आना चाहिए। एक तो आपकी बात तो लोगों के दिमाग में आता नहीं है सही से। आप बोलना क्या चाहते हैं? कभी बोलते नहीं इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, कभी बोलते ही नहीं हिंदी में मैं बात रख रहा हूँ। आपकी बातें लोग कैसे आप तक, लोगों तक आपकी बात पहुंचे, इसका ख्याल भी तो आपको रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी जिस तरह से बार बार अडानी, उससे पहले कई और बिजनेसमैन का उन्होंने नाम लिया, कुल मिलाकर राहुल गांधी ये सारी जो टारगेट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसका कोई आधार नजर नहीं आता है। क्योंकि अगर वो सच में देश में चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने या इंडिया अलायंस की सरकार बने, तो उनको ये भी बताना पड़ेगा कि जिन पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं, इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, उनके साथ ये क्या करेंगे। और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है या इंडिया अलायंस की सरकारें हैं, क्या वहां से ऐसे बिजनेसमैन लोगों को बंद कर दिया गया है, बैन लगा दिया गया है? क्या अब अडानी समूह हिमाचल में या गुजरात में, हिमाचल में या राजस्थान में या बिहार में अब कोई प्लांट नहीं लगाएगा? अब ये लोग नहीं लगने देंगे? खुलकर बताइए कि नहीं लगने देंगे, तो लोगों को भी लगे कि आपकी बात में कुछ सच्चाई है शायद। खैर, आप विकास का मुद्दा कुछ पेश नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बातें बेबुनियाद लोगों को लग रही हैं। अगर हमारे दर्शक जो इस खबर को देख रहे हैं, इस चर्चा को सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए कि राहुल गांधी की बातों में कितनी सच्चाई आपको नजर आती है, और राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री का चेहरा आपको लगते हैं जब वो ऐसी बातें करते हैं। खैर, इस खास विश्लेषण में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।